अक्सर लोग जब कभी भी कोई मकान लेते हैं तो बस दो ही चीज़ें सोचते हैं कि जो मकान लें, जो प्लॉट लें वो पूर्व मुखी होना चाहिए, उसके सामने टी जंक्शन नहीं होना चाहिए और दिशा के अनुसार वो घर साउथ का नहीं होना चाहिए। बस इतना ही जानते हैं या इसके बारे में ही सोचते हैं। पर इस वीडियो में मैं बता रही हूँ कुछ ऐसी 3-4 बातें, अगर उस संबंधी या उस स्थान का अगर आप कोई भी प्लॉट ले लेते हैं तो ये समझ लीजिए कि ज़िंदगी उस दिन से ही तकलीफ में आना शुरू हो जाती है। चाहे वो मकान आप बनाएं या नहीं बनाएं, और जब उसमें बना के रहने लगते हैं तो समझिए कि जितनी भी खुशियाँ, जितना भी पैसा, जितना भी स्वास्थ्य और अच्छी चीज़ें आपकी लाइफ में हैं वो बाहर निकलती जाती हैं। गलती से भी कोई ऐसा मकान नहीं लीजिए जो कि ऐसे स्थान पे बना हो कि वो टी जंक्शन बनाए, ये सभी जानते हैं। पर उससे भी ज़्यादा कई बार मकान ऐसा रहता है कि गली के एंड में रहता है, एकदम से सामने, गली के सामने वो जो बना रहता है मकान, और वहाँ पे ही वो रोड एंड होता है। तो उसको न केवल नेगेटिव मकान बोलते हैं बल्कि उसे शाह एनर्जी में बना हुआ मकान बोलते हैं या प्लॉट बोलते हैं, जिसमें की एनर्जी पूरी तरह से नेगेटिव आती रहती है और उस प्लॉट में या फिर उस मकान में जमा होती जाती है। अगर वो साथ ही साथ साउथ मुखी है या सामने टी जंक्शन बना हुआ है या फिर खंबा बना हुआ है तो ऐसा मकान गलती से भी नहीं लीजिए, चाहे वो कई बार पूर्व मुखी भी क्यों नहीं हो, क्योंकि साउथ मुखी खराब होता है तो वो तो होता ही है कई बार। परंतु अगर वो ईस्ट मुखी है पर वो रोड के एंड में बना हुआ है, आसपास टी जंक्शन है या तो फिर उसके सामने खंबा बना हुआ है, तो ये मकान बहुत ज्यादा तकलीफ देता है। इस प्रकार के स्थान को पर कभी भी आप मकान नहीं बनाएं। पर अगर अनफॉर्चुनेटली आपने ऐसा प्लॉट ले लिया है और उस पर मकान बना लिया है और जीवन में बहुत सारी तकलीफें आ रही हैं तो क्या करें? तो उसके लिए कुछ आर्टिकल्स रहते हैं या कुछ इस प्रकार के सिद्ध क्रिस्टल रहते हैं जो कि आप उस जमीन के अंदर डाल सकते हैं। तो आई होप आप इस बात को समझेंगे और इस प्रकार से मकान नहीं लेंगे। अगर इस प्रकार का मकान है तो आप जो कॉन्टेक्ट नंबर मेरे दिए हुए हैं उस पर कॉन्टेक्ट करिए और उस जमीन में या उस मकान में कुछ इस प्रकार के क्रिस्टल्स और यंत्र डालिए कि वो पॉजिटिव एनर्जी फ्लो करने लगे और उस मकान में रहते हुए भी आपको तकलीफें नहीं हो। थैंक्स अ लॉट।